ये डेरिवेशन देखिए, पहला डेरिवेशन बता चुके हैं और ये दूसरा डेरिवेशन देखेंगे धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए अभी तुरंत आप टाउ का फॉर्मूला पढ़े थे। टाउ बराबर क्या होता था? आई बी एल आई ए बी ए साइन थीटा, आई बी ए साइन थीटा पढ़े थे अभी तुरंत टाउ का फॉर्मूला पढ़े थे, आई बी ए साइन थीटा। ये क्या चीज में था? ये चुंबकीय क्षेत्र में था, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में। और अगला फॉर्मूला देखेंगे, क्या देखेंगे? तो एक आप पढ़े हैं चैप्टर 1 में, जो पढ़े ठीक नहीं पढ़े यहाँ पढ़ लीजिए। एक टाउ का फॉर्मूला होता था पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। ये क्या चीज में होगा? ये वैद्युत क्षेत्र में होगा। क्या चीज में? ये वैद्युत क्षेत्र में होगा। क्यों? क्योंकि ये वैद्युत का ही, ये वैद्युत चैप्टर का ये है ना, डेरिवेशन का है ना, इसलिए वैद्युत क्षेत्र में क्या चीज में होगा? ये वैद्युत क्षेत्र में होगा। कहीं दिक्कत है तो में नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे वैद्युत क्षेत्र, आपको पता होगा, थोड़ा सा इधर रख कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र को क्या चीज से लिखते हैं? इसे, कहीं दिक्कत? वैद्युत क्षेत्र को इसे लिखते हैं और चुंबकीय आघूर्ण को, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को क्या चीज से लिखते हैं? एम से, मतलब चुंबक को एम से लिखते हैं, है ना। चैप्टर में 4 में ही बता चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आ गया? हाँ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता था? पी। और चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण को क्या चीज दर्शाते हैं? तो चुंबकीय आघूर्ण को जो ये चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या? चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय क्षेत्र को भी एम से लिखते हैं और चुंबकीय आघूर्ण को भी क्या चीज से लिखते हैं? एम से लिखते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को बी से, चुंबकीय क्षेत्र को बी से और चुंबकीय आघूर्ण को एम से। ठीक है, चलिए देखिए ई किसके बराबर होता है? ई किसके बराबर होता है? थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन बढ़िया समझिए। ई किसके बराबर होता है? बी के, और बी बराबर किसका है? एम के। अब समझिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो दिखा रहा है वहां देखिए, ई किसके बराबर है? ई किसके बराबर होना चाहिए? ई किसके बराबर होना चाहिए? बी के, यही तो होगा। अरे भैया, ई किसके बराबर है यहाँ पे? बी के। यहाँ ई तो बी के बराबर होना चाहिए, और ये पी किसके बराबर होना चाहिए? एम के। यहाँ पी देखिए एम के बराबर होना चाहिए, आई ए, यहाँ पी बराबर आई ए। ये किसके बराबर होना चाहिए? एम के। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एम। इसके बराबर तो ये आई ए होगा। आ रहा समझ में? चलिए, नहीं समझ आएगा तो हम करके दिखाने प्रयास किए, और नहीं आज समझ आए तो रट लीजिए, तो देखता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखेगा एम बराबर आई ए। क्या लिखेगा? एम बराबर आई ए। जहां तक हमको लगता है कि दिखा देना चाहिए वहां तक दिखाते हैं, और उसके बाद हम सदिश स्वरूप, सदिश रूप लिखते हैं। इसका सदिश रूप क्या होता है? सदिश रूप, इसका सदिश रूप कैसे लिखेगा? सिर्फ ऊपर में क्या करना है? 3 का निशान दे देना है। एम बराबर आई, एम बराबर क्या होना चाहिए? आई ए। क्या करना है? सिर्फ 3 का निशान इस प्रकार से आप दे दीजिए, हो गया ये सदिश स्वरूप। तो इस प्रकार से घेराबंदी कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है किसी को? पूछिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, यदि कुंडली में एन फेरा हो, यदि कुंडली में एन फेरे हो, लिखिएगा यदि कुंडली में, यदि कुंडली में, यदि कुंडली में एन फेरे हो, एन फेरे हो। तो कुंडली में एन फेरा होता है तो क्या लिखते हैं? सिर्फ इसी फॉर्मूला में क्या करते हैं? हम आगे एन को लगा देते हैं। इस फॉर्मूला में क्या करेंगे? आगे हम क्या करेंगे? एन को लगा देंगे, तो हो जाएगा एम बराबर एन आई, एम बराबर एन आई ए। बताइए, आप प्रूव हो गया? इतना तक ला सकते हैं? थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, उसका चला खत्म हो जाएगा। कैंडिडेट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक दिक्कत है पूछिए, और नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक आप अनुप्रस्थ काटक क्षेत्रफल, यहाँ लिखिएगा अनुप्रस्थ काटक क्षेत्र, साइड में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा। और उपरस्थ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या होता है क्षेत्रफल, ये क्या होता है क्षेत्रफल। तो इसके जगह पर क्या रखना है पाई आर स्क्वायर, क्या रखना है पाई आर स्क्वायर। पूछ रहे हैं बदलेगा लगता है यार फिर से। एम बराबर एम आई, ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब लिखते हैं, यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब क्या कीजिएगा कि तमाम मान को हटाइए। अब लिखेंगे यहाँ पे आई बराबर, क्योंकि हमको क्या निकालना है आई निकालना है, क्या निकालना है सॉरी एन निकालना है, हमको निकालना है आई, हमको निकालना है यहाँ से आई। क्यों निकालना है, क्योंकि धारा निकालना है, धारा रूप निकालना है। तो हमको धारा रूप जब निकालना है तो आई को हमको इस साइड बराबर के इधर रखना पड़ेगा। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एम पाई आर स्क्वायर, एम पाई आर स्क्वायर। कितना दूर ला सकते हैं करके, कितना दूर करके ला सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा तब ये होगा, ऐसे नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं। जब इतना कुछ कर लीजिएगा तो उसके बाद लिखिएगा धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली, धारावाहिक वृत्ताकार धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र वो तो भड़का रहा है। तो धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। आप एक क्लास आप जो है चैप्टर 4 में पढ़े होंगे, जब लंबी तार के लिए फॉर्मूला क्या होता था, लंबे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता था फॉर्मूला। तो आप पढ़ेगा म्यू नॉट आई, ये अपना पढ़े होंगे म्यू नॉट आई 2r। ये आप तब आपको याद होगा जब आपको ऑर्केस्ट्रा देखने से फुर्सत मिलेगा, तब ऐसे होने वाला नहीं होगा। तो लिखेगा यहाँ पे क्या होगा बी बराबर म्यू नॉट आई बराबर क्या होगा बटे 2r हो जाएगा। ठीक है, धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बी बराबर म्यू नॉट आई बटे 2r। बढ़िया से जो लत पर मारेंगे ना, ऐसा लगता है बराती आया। आगे समझे, तो इतना तो आप तो कर ही सकते हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है ये ध्यान देना है। बगैर इस फॉर्मूला में हमको आई का मान रखना पड़ेगा। आई का मान आप निकाल चुके हैं, क्या होता है एम बटे पाई आर स्क्वायर। तो लिखिएगा बी बराबर म्यू नॉट आई का मान कितना निकाले एम बटे पाई आर स्क्वायर इंटू 2r। कहीं दिक्कत, इतना दूर बताइए कितना दूर तक दिक्कत है, कहीं परेशानी है तो पूछिए, नहीं परेशानी तो आगे बढ़ते हैं। इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से बी बराबर म्यू नॉट देखिए एक आर यहाँ है और एक आर यहाँ 2r यहाँ, कितना हो गया आर क्यू हो गया आर क्यू। तो लिखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा 2r क्यू यही होगा 2r क्यू एम पाई, यही बचेगा यही बचेगा। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बी बराबर म्यू नॉट, फिर पाई को इधर ले आते हैं 2 पाई। भैया ऐसा नहीं करेंगे तब, अरे नहीं करिएगा फॉर्मूला प्रूव नहीं होगा। तो यहाँ पे एम बटे आर क्यू। चलिए फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। और थोड़ा सा आगे ले जाइएगा तो एक फॉर्मूला निकल के आएगा, बस कीजिएगा बी बराबर म्यू नॉट 2 पाई एम बटे आर क्यू गुना दोनों नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हमेशा करना है। तो लिखिएगा बी बराबर यहाँ साइड में बी बराबर म्यू नॉट, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हैं ना कि म्यू नॉट तो लिखते करेंगे, म्यू नॉट यहाँ पे लिखेंगे ही लिखेंगे म्यू नॉट। आया देखिए दूधनी 4 तो 4 पाई कितना हो जाएगा 4 पाई। यहाँ पे जो 2m क्या हो जाएगा 2m। तो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आर क्यू, क्या हो जाएगा आर क्यू, क्या हो जाएगा आर क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, तो एक काम करते हैं नहीं करेगा तो फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। हाँ फॉर्मूला आ जाएगा, कार्य काट छाट करना होता जरूरी है। चलिए ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। तो लिखिएगा ये किसके लिए फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यही तो इम्पोर्टेंट है। ये किसके लिए फॉर्मूला आया, ये किसके लिए फॉर्मूला आया।
ठीक है, तो ये किसके लिए आया? ये अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। कहीं दिक्कत? आइए आया निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र पूर्ण हो गया भैया। चलिए यहां तक है, इस डेरिवेशन में कहीं पर परेशानी है तो पूछ लिए, अभी मौका है, बहुत लंबा